फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और सभी दोस्तों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ था। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त हम आपको टीडीएन 8th पास का मेरे दोस्त पेपर करवाएंगे। कल हमने 10th पास का करवा दिया था, आज मेरे दोस्त 8th पास का पेपर करवाएंगे। 10th पास का मेरे दोस्त पेपर था वो थोड़ा लेवल का था, लेकिन 8th पास का इस बार मेरे दोस्त उतना हार्ड पेपर नहीं पूछा गया है। फिर भी सभी नौजवानों को ये ईमानदारी से सेशन को देखना है और पूरा सेशन देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन से राइट करते हो, क्योंकि मेरे दोस्त इसके अंदर भी जीएस के एक दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही कंफ्यूज वाले हैं। आपके वो क्वेश्चन राइट होते हैं या रॉन्ग, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो दोस्तों, हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को सबसे पहले लाइक कीजिए। जो दोस्त तैयारी करता है अभी वर्तमान में फिजिकल की, जिसका आगामी इंडियन आर्मी का एग्जाम है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि जब भी हमारी क्लास होगी क्लास का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिल जाएगा। मेरे दोस्त, इस प्रश्न पत्र में 50% आते हैं। 32 अंक मेरे दोस्त आपको लाना अनिवार्य होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। जो नए जवान है उनके लिए मेरे दोस्त ये बिंदु है। प्रत्येक गलत के लिए मेरे दोस्त 0.5 अंक है, ये काटा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर न लिखने और खाली छोड़ने पर 0 अंक ही मेरे दोस्त दिया जाता है। लेकिन ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर पुस्तिका में कोई भी ऐसा निशान ना लगाए जिससे आपकी पहचान हो सकती है। ऐसा पाए जाने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि ओमार शीट पे मेरे दोस्त आपको नाम, पता या मेरे दोस्त कुछ भी लिख कर नहीं आना है, वरना मेरे दोस्त आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। जो वर्तमान में कैंडिडेट तैयारी करते हैं आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर आर्मी एग्जाम में बहुत सारे नौजवानों ने ओमार शीट के अंदर दिक्कत की है। कुछ नौजवानों ने, जैसे मेरे दोस्त 4 ये गोले आते हैं, तो जैसे अगर बी राइट होता है तो मेरे दोस्त उसने पहले ए लगा दिया और फिर उसने ए को ऐसे काट दिया और फिर मेरे दोस्त बी को वापस ब्लिंक कर दिया। तो कहता है कि सर मेरा ये क्वेश्चन राइट होगा या रोंगी। तो मेरे दोस्त आपका ये क्वेश्चन रोंग होगा। इसलिए मेरे दोस्त ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। हमने आपको एग्जाम के पहले ओमार शीट का एक वीडियो बनाया था कि आपको कैसे ओमार शीट को फिलअप करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। फिर भी मेरे दोस्त आप गलती करके आते हो। तो दोस्तों, हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे दोस्त शोल्डर टीडीएन 8th पास का पेपर है, ग्वालियर का मेरे दोस्त ये पेपर है। 8th पास के जो नौजवान जिन्होंने एग्जाम दिया था, अपने क्वेश्चंस आप मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके राइट होते हैं। और जो वर्तमान में ट्रेडमैन के जो नौजवान तैयारी करते हैं, आप भी मेरे दोस्त इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और जीडी के जो नौजवान हैं, आपको भी मेरे दोस्त ये क्लास देखना है। जिसका वर्तमान में जो तैयारी करते हैं उनको भी देखना है मेरे दोस्त, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मेरे दोस्त जिन्होंने एग्जाम दिया है वो भी मेरे दोस्त देखिए कि जीडी के क्वेश्चन किस टाइप से, किस लेवल से पूछे गए थे और ट्रेडमैन के क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्त सेशन 1 के अंदर पूछा जाता है जीके, जनरल नॉलेज पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान, ईडन गार्डन्स, सिडनी क्रिकेट का मैदान, मेलबर्न क्रिकेट का मैदान। कैलाशी सर ने आपको हजारों बार ये क्वेश्चन करवाया है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं, लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान, या फिर जो नौजवान ओमार शीट के अंदर ए फिलअप करके आए हैं, उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहता है भारत की सभी मुद्राओं को कौन निर्गण करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे दोस्त
इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, और ओमार शीट में जो ऑप्शन सी फिलअप करके आए हैं उनका ये क्वेश्चन राइट है। जो वर्तमान में तैयारी करते हैं आपको मेरे दोस्त इनसे रिलेटिव ही क्वेश्चन सी याद करना है। जैसे मेरे दोस्त आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर है मेरे दोस्ती शक्तिकांत दास, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना मेरे दोस्त 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है ये मेरे दोस्ती 1949 को हुआ था, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो मेरे दोस्ती काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं असम में वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्ती काजीरंगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस इज, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर है जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं वैलेंटिना तेरेस्कोवा, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, सभी नौजवानों को ईमानदारी से बताना है पूरा सेशन देखने के बाद ही कि कितने क्वेश्चन आप इसमें राइट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, नामीबियाई, थार, सहारा, ये आपको बताना है। विश्व का सबसे या विशालतम रेगिस्तान, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं सहारा, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। सहारा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कपिल वस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं बोध गया, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। विच इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय मैक्सिमम पीपल इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती तेलुगु। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। हमने आपको कहा था मेरे दोस्त कि 2017-18 के अंदर पेपर हुआ था, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है या महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो तेलुगु बोली जाती है मेरे दोस्ती। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, बबीता फोगाट किस खेल से जुड़ी है? कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, गोल्फ। तो मेरे दोस्ती बबीता फोगाट है, इसका संबंध है मेरे दोस्ती कुश्ती से। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। सभी नौजवानों को ईमानदारी से बताना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज कपूर वाज ए फेमस। राज कपूर एक प्रसिद्ध थे लेखक, अभिनेता, चित्रकार, डॉक्टर। तो मेरे दोस्ती राज कपूर है, ये मेरे दोस्त एक्टर थे, अभिनेता थे, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरे दोस्ती 10 नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, बिहार राज्य से कौन सा राज्य बनाया गया है? कालाहांडी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ये आपको बताना है। बहुत सी बार मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया झारखंड। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। आप में से कोई नौजवान बता सकता है कि झारखंड राज्य का गठन है ये कब हुआ? किसी नौजवान को पता है तो लाइव चैट में बताइए। विशेषकर जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं आपको तो मेरे दोस्ती बताना ही बताना है, क्योंकि इनसे रिलेटिव ही क्वेश्चन फौज में पूछे जाते हैं। बिल्कुल 15 नवंबर 2000। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्ती। 15 नवंबर 2000 को मेरे दोस्ती झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है,
भारत की सबसे बड़ी जैन ऋषि गोमेश्वर की मूर्ति स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या मैसूर कर्नाटक? ये बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी बता रहे हैं स्वर्ण बेलगोला कर्नाटकी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, सेना मेडल, पद्म भूषण पुरस्कार? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपको बताना है। और पिछले पेपर में मेरे दोस्त गैर वीरता पुरस्कार पूछा था, और अब की बार मेरे दोस्ती सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा है। इसका राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। भारत की सबसे लंबी नदी है? यमुना, महानदी, कृष्णा, गंगा? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो मेरे दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रकांत मौर्य, परिक्रम मौर्य? तो मेरे दोस्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है यह है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। भारत में किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाला लाजपत राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर एस राधा कृष्णन? तो इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन डी बता रहे हैं डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। इससे पहले एक बार जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए मेरे दोस्ती। और जितने भी मेरे दोस्त आपके ग्रुप से जो तैयारी करते हैं वर्तमान में भारतीय सेना की, क्योंकि आप तो मेरे दोस्ती दीपावली तक फौजी बन जाओगे, लेकिन आपके जो रिलेशन में आपके छोटे भाई, आपके जो मित्र हैं, उनको आप मेरे दोस्त मोटिवेट कीजिए कि फौज का पेपर उतना हार्ड नहीं आता, आप बस फिजिकल मेडिकल कीजिए, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। आर्मी स्टडी के साथ आप जुड़िए और दिन और रात एक कीजिए मेरे दोस्ती। इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम जीएस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सेशन सी के अंदर मेरे दोस्त 21 से 35 तक जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत सारे लड़के भी मेरे दोस्त इसमें भी कंफ्यूज हुए हैं क्योंकि उनको ऑप्शन यकृत नहीं दिखा था, लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रखना यहां पर आपको लीवर दे रखा है, लीवर अर्थात यकृत, ठीक है। जिगर को देख के बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मेरे दोस्त आपको नहीं होना है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत इसका मेरे दोस्ती राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है? पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर, नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। पानी के उबलने का तापमान है यह कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 80 डिग्री, 110 डिग्री, 100 डिग्री या 97 डिग्री? तो मेरे दोस्ती पानी के उबलने का तापमान है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? सीएनजी का पूरा नाम आपको बताना है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित नियोन गैस, संपीड़ित नाइट्रोजन गैस या संपीड़ित नोबल गैस? ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन इसके अंदर सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेक्टोमीटर की शुद्धता की माप करता है। लेक्टोमीटर है ये किसकी माप करता है, किसकी शुद्धता का माप करता है? ये बताना है मेरे दोस्ती। दूध, पेट्रोल,
पानी, डीजल। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जो नौजवान मिल्क दूध, ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त के सामान्य जमावट के लिए इनमें से कौन सा विटामिन जरूरी है? हमने आपको हजारों बार कहा था कि विटामिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रट लेना, याद कर लेना, एक क्वेश्चन छप गया है एग्जाम में। तो मेरे दोस्ती ध्यान रखना, सामान्य जमावट के लिए ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं विटामिन के, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 105, 196, 206, 256। तो मेरे दोस्त आप सभी को पता है 206 होती है मानव शरीर में बोन्स की संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिट्टी के पड़े मृतक और सड़े जीव बन जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे दोस्ती 100 में से मात्र 1 या 2 नौजवानों के राइट है, और जिन्होंने रिस्क लिया है तुक्का लगाने के लिए उनका ही मेरे दोस्ती ये क्वेश्चन राइट हो पाया है। अन्यथा मेरे दोस्ती ये क्वेश्चन अगर जिस नौजवान ने किया है उसका गलत है। 4 ऑप्शन आपके पास में है मिट्टी, धरन, बजरी, अकार्बनिक सामग्री। सभी नौजवानों ने अकार्बनिक सामग्री इसके अंदर टिक लगाया है, लेकिन मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा ह्यूमस। धरन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरे दोस्ती, इसका राइट आंसर होगा। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हुआ है। आप सभी को अगर ये आपका राइट हुआ है तो मेरे दोस्त एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे दोस्ती आपके लिए मेरिट में बहुत ही मेरे दोस्ती फायदेमंद होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है? 365, 24, 180, 30। तो इसका राइट आंसर होगा 365, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? ये भी कंफ्यूज वाला ही मेरे दोस्त क्वेश्चन था। मृदा से जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। क्योंकि मेरे दोस्ती इन चारों ऑप्शनों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन डी इसका मेरे दोस्त ज्यादा राइट होगा। हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, फेफड़े, किडनी, या मेरे दोस्त पेनक्रियाज, अग्नाशय, या लिवर, यकृत। तो मेरे दोस्त हेपेटाइटिस बी से शरीर का ध्यान रखना, लिवर है ये प्रभावित होता है, यकृत इसका मेरे दोस्ती राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, कौन सा रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? बी, ए, बी, ओ। तो मेरे दोस्ती सार्वभौमिक दाता है ये ओ रक्त समूह को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, सभी नौजवानों को ईमानदारी से बताना है भाई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV? GSLV का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती ऑप्शन ए जो नौजवान करके आए हैं जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो नौजवानों ने अगर मार्कशीट में फिलअप किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो मेरे दोस्ती अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो बाहर मेरे दोस्ती ऑक्सीजन को निकालते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती
ऑप्शन सी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी नौजवानों को बताना है आप जीके जीएस मेरे दोस्त 30 में से कितने राइट करते हैं। जहां तक कि अगर मेरे दोस्त आपका एक या दो क्वेश्चन अगर कंफ्यूज में जाता है फिर भी आपके 28 प्लस राइट होना चाहिए। जो नौजवान तैयारी करता है वर्तमान में आपको भी बताना है आप इसमें कितने राइट करते हैं, और जो जीडी के नौजवान जिन्होंने एग्जाम दिया है आपको भी बताना है आप इसमें मेरे दोस्ती कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी। तो सेशन को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सबसे पहले आप लाइक कीजिए, और जितने भी आपके मित्र हैं उनके पास इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे दोस्तों को बेनिफिट मिल सके। तो सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक और इंडियन आर्मी पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।